हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल पीजीटी हिंदी ट्रिक टीजीटी में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो नाटक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाटक किसे कहते हैं। नाटक काव्य की वह विधा होती है जिसका जो संबंध होता है वो रंगमंच और अभिनय से होता है। भाई नाटक के नाम से ही स्पष्ट है नाटक किसे कहते हैं, जिसका संबंध रंगमंच और अभिनय से होता है। तो भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी है। भरत मुनि के अकॉर्डिंग ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ लिया है, सामवेद से गीति ली है, यजुर्वेद से अभिनय लिया है, अथर्ववेद से रसतत्व लिया है। इस तरह से नाट्यवेद नामक पंचम वेद की रचना हुई है। जो नाटक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे पीजीटी सिलेबस में और काफ़ी लंबा चौड़ा ये चैप्टर है। तो इसे मैंने जो कवि हैं कवियों की रचनाओं को कई हिस्सों में डिवाइड किया है और ट्रिक्स बनाई हैं। जैसे आज हम बात करेंगे लक्ष्मी नारायण लाल जी की। ये प्रमुख हिंदी की नाटककार हैं। तो इनकी वैसे अगर आप रटने बैठोगे बहुत से नाटक हैं, 45-50 रचनाएं हैं इनकी नाट्य विधा की। तो ऐसे आप रटोगे नहीं रट पाओगे, अगर रटोगे भी कुछ टाइम बाद भूल जाओगे, क्योंकि मैंने खुद अपने में अप्लाई किया है। पहले ये रटे थी और इसके बाद में बहुत जल्दी भूल जाती थी, दिमाग थक जाता था, समझ में नहीं आती थी। तो मैंने इन्हें एक ट्रिक के माध्यम से तैयार किया है। ट्रिक्स किस तरह से बनाई है, जिसने मैंने एक कहानी का रूप दे दिया है। ठीक है, जैसे 40-45 इनकी रचनाएं हैं तो इन्हें मैंने कहानी बना ली है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप इनकी रचनाएं पढ़ रहे हो या किसी भी कवि की रचनाएं याद कर रहे हो। ये लगेगा कि ये वास्तव में हम ये कहानी पढ़ रहे हैं। तो कहानी तो वैसे भी एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। कोई भी बच्चा भी आप बच्चे को भी याद सुनाओगे तो उसे भी रट जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी की। इन्होंने क्या लिखा, पहले इनकी एक बार हम पढ़ ले रहे हैं कहानी की तरह। ठीक है, तो जैसे मादा कैक्टस के अंधा कुआं में 3 आंखों वाली मछली सुंदर रस का पान करती है। किसका पान करती है? सुंदर रस का। ठीक है, फिर सूखा सरोवर में नाटक तोता मैना व नाटक भौरंगी चल रहा होता है, जिसे देखने रक्त कमल सूर्यमुख के दर्पण में रात रानी आती हैं। और उधर मिस्टर अभिमन्यु के दूसरा दरवाजा से अब्दुल्ला दीवाना कर्फ्यू में आता है। और अब गुरु ने व्यक्तिगत रूप से गंगा माटी और शगुन पक्षी, ये मान लो कि गुरु के शिष्य हैं। ठीक है, मैंने सेंस लगा लिया याद करने के हिसाब से। को कजरी वन में एक नरसिंह कथा, सत्य हरिश्चंद्र, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, हाथी घोड़ा चूहा, ये आज कहानियां सुनाई। ठीक है, उधर एक्सप्रेशन कॉफी हाउस में एब्जर्व नाटक का इंतजार कर रहा होता है। तो सब रंग मोह भंग हो गया। तो इस तरह से मैंने लक्ष्मी नारायण लाल जी की ये जो भी रचनाएं थी, इनके नाटक थे, तो इनको मैंने कहानी का रूप दे दिया है। जब इसे आप 1-2 बार पढ़ोगे तो बहुत आसानी से ये आपको समझ में आ जाएंगे। जिन्हें आप 3-4 घंटे रटते हो, मात्र मैं लिखित में देती हूँ आप लोगों को। अगर आप वास्तव में याद करना चाहते हो तो इन्हें पढ़िए, मात्र और मात्र आपको 5 या 10 मिनट में याद हो जाएंगे और काफ़ी लॉन्ग समय तक याद भी रहेंगे और बाद में आप डिफाइन कर लेंगे। जैसे लक्ष्मी नारायण लाल जी ने क्या लिखा है, मादा कैक्टस है, अंधा कुआं है, 3 आंखों वाली मछली है, सुंदर रस का पान, सूखा सरोवर, नाटक तोता मैना, नाटक भौरंगी, ये इनकी रचनाएं हैं जिन्हें जो मैंने अंडरलाइन की हैं। तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं। और इसके बाद है रक्त कमल, सूर्यमुख, दर्पण, रात रानी, मिस्टर अभिमन्यु, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, कर्फ्यू। और इसके बाद है गुरु, व्यक्तिगत, गंगा माटी, शगुन पक्षी, कजरीबन, नरसिंह कथा, एक सत्य हरिश्चंद्र, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, हाथी घोड़ा चूहा। और इधर है एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कॉफ़ी हाउस। तो आगे मैंने लिखा एब्जर्व नाटक में इंतजार कर रहा है। तो ये जो कॉफ़ी हाउस है ये इनका एब्जर्व नाटक है। तो वो तो मैंने ट्रिक के माध्यम से बस इसे लिख दिया है याद करने के हिसाब से। और नेक्स्ट इनका है सबरंग मोहभंग। तो इस तरह से ये लक्ष्मीलाल जी के नाटक हो गए हैं। और नेक्स्ट हमारे रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। इन्होंने लिखा है सुभद्रा और जयंत भाई बहन है। तो यहाँ पे इन्होंने सुभद्रा और जयंत लिखा है, जो इनकी अंडरलाइन की हुई है ये इनकी रचनाएं हैं। ये भाई बहन मैंने ट्रिक के माध्यम से बना दिया बस याद करने के हिसाब से, जिससे हम सेंस लगाएंगे हमें आसानी से याद हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, मैंने जो भी नाटक की ये बहुत ही ईजिली ट्रिक्स बनाई हैं, आप लोग वीडियोज़ को देखिए और याद करिए। ये नाटक बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे और उम्मीद करते हैं आपको इसका लाभ भी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी इतनी रचनाएं जिन्हें आप अगर रटोगे तो बहुत टाइम स्पेंड भी होता है और आपको समझ में भी नहीं आती हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं जो भी रचनाएं याद करती हूँ तो अगर रटती हूँ तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, बट मेरे को भी समझ में नहीं आ पाती हैं। तो हमें लगता है हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई समस्या हो।
क्योंकि रचनाएं 2 4 6 8 तो है नहीं जिन्हें हम रट लेंगे, ना 1 2 चैप्टर में है। भाई अगर पीजीटी सिलेबस की अगर हम बात करें तो हमारा 50-60% जो है ये साहित्यकारों की जो रचनाएं हैं लिटरेचर से ही भरा है, ठीक है। बाकी 50-40% जो है ये हमारे ग्रामर इसमें आती है। तो इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से करिए तो आसानी से आपको समझ में आएगा। ये मैंने जो ट्रिक्स बनाई हैं तो मैंने किसी गूगल या यूट्यूब पे सर्च नहीं किए हैं, जैसे भी बना पाई हूँ अपने माइंड से ही ये बनाई हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं जल्द न्यू वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, ठीक है। कल मिलते हैं। डिसलाइक करना।